हेलो बच्चों, मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। आज क्लास 12th का फिजिक्स पढ़ने वाले हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आज का। क्वेश्चन क्या है? प्रकाश के व्यतिकरण और विवर्तन में 4 अंतर। ये प्रश्न अर्धवार्षिक में अभी पूछा गया था और वार्षिक पेपर में 2023 से भी लिया गया है। ये प्रश्न बहुत इजी है और मोस्ट भी है, जो देखने को मिल जाता है। इसलिए अंतर पढ़ने से पहले इसका डिफिनीशन देख लेते हैं। प्रकाश का व्यतिकरण क्या होता है? जब समान आवृत्ति की दो प्रकाश तरंगें किसी माध्यम में एक ही दिशा में गमन करती है तो उनके अध्यारोपण के फलस्वरूप प्रकाश तीव्रता में परिवर्तन हो जाता है। इस घटना को प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। ठीक है ना? एक बार और अच्छे से पढ़ो। जब समान आवृत्ति की दो प्रकाश तरंगें किसी माध्यम में एक ही दिशा में गमन करती है तो उनके अध्यारोपण के फलस्वरूप प्रकाश तीव्रता में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है ना? एक ही दिशा में गमन करती है जब कोई प्रकाश की किरणें, ठीक है ना, समान आवृत्ति की होती हैं और दो प्रकाश किरणें होती हैं जो कि एक ही माध्यम में गमन करती हैं तो उनके अध्यारोपण के फलस्वरूप प्रकाश की तीव्रता में परिवर्तन हो जाता है। इस घटना को प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। उदाहरण, साबुन के बुलबुलों का रंगीन दिखाई देना, ये एग्जाम्पल है। अगला है प्रकाश का विवर्तन। इसका डिफिनीशन क्या है? जब प्रकाश किसी छोटे छिद्र से होकर गुजरता है या उसके मार्ग में कोई महीन वस्तु या अवरोध जैसे बाल, तार इत्यादि आ जाता है तो प्रकाश किनारे पर मुड़ जाती है। तीक्ष्ण धार वाले किनारों पर प्रकाश के इस प्रकार के मुड़ने की घटना को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। ठीक है ना? जब प्रकाश क्या होता है, छोटे छिद्र से होकर गुजरता है या उसके मार्ग में महीन वस्तु या कि मतलब अवरोध, बाल जैसे आ जाए, तार, तो उसमें किनारों पर प्रकाश पड़ती है और मुड़ जाती है। इस घटना को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। तो ये डिफिनीशन रहा। तो इसका अंतर देखते हैं, जो कि बहुत इजी अब आएगा, समझ में आ जाएगा। तो व्यतिकरण क्या है, विवर्तन में अंतर। तो व्यतिकरण देखते हैं। दो कला संबद्ध स्रोतों से आने वाली तरंगों के अध्यारोपण के कारण व्यतिकरण प्रतिरूप बनता है। इसमें दो कला संबद्ध होते हैं, दो कला संबद्ध स्रोत होते हैं, इनसे आने वाली तरंगों की अध्यारोपण के कारण व्यतिकरण प्रतिरूप बनता है। ठीक, लेकिन विवर्तन में इसमें एक ही स्रोत होते हैं कि विभिन्न भागों से आने वाले तरंगों के अध्यारोपण के कारण विवर्तन बनता है। ठीक है ना? समझ गए? इसमें एक ही स्रोत से आने वाले जो प्रकाश तरंगों के अध्यारोपण के कारण विवर्तन बनता है, लेकिन व्यतिकरण में दो कला संबद्ध स्रोतों से आने वाले तरंगों के अध्यारोपण के कारण व्यतिकरण प्रतिरूप बनता है। ठीक ना? पहला नंबर बहुत इजी है। दूसरा क्या है? सभी दीप्त बैंडों की तीव्रता एक समान होती है। मतलब जो है, व्यतिकरण में सभी दीप्त बैंडों की तीव्रता एक समान होती है, लेकिन विवर्तन की बात करें तो केंद्रीय उच्चिष्ट की जो है तीव्रता अधिकतम होती है। केंद्रीय उच्चिष्ट की तीव्रता अधिकतम होती है, शेष द्वितीयक उच्चिष्टों की तीव्रता क्रमशः घटती है। केंद्रीय उच्चिष्ट की तीव्रता अधिकतम होती है, शेष द्वितीयक उच्चिष्टों की जो तीव्रता है क्रमशः घटती हैं। तो ये दूसरा अंतर रहा। तीसरा अंतर, व्यतिकरण फ्रिंजों की चौड़ाई प्रायः एक समान होती है। व्यतिकरण फ्रिंजों की चौड़ाई क्या होती है? एक समान होती है। लेकिन इसकी बात करें विवर्तन की तो केंद्रीय उच्चिष्ट का चौड़ाई अन्य द्वितीयक उच्चिष्टों की चौड़ाई की दुगनी होती है। ठीक, केंद्रीय उच्चिष्टों की जो चौड़ाई है अन्य द्वितीयक उच्चिष्टों की चौड़ाई की दुगनी होती है। तो ये भी बहुत इजी है। अगला नंबर है चौथा, न्यूनतम तीव्रता के बिंदु पूर्णतः काले होते हैं, अतः विपर्यास अच्छा होता है। मतलब न्यूनतम जो तीव्रता होती है उनके बिंदु क्या होते हैं? पूर्णतः काले होते हैं। किसमें काले होते हैं? व्यतिकरण की बात कर रहे हैं। व्यतिकरण, न्यूनतम तीव्रता के बिंदु पूर्णतः काले होते हैं। इस प्रकार दोस्तों, जो अध्यारोपण है, न्यूनतम तीव्रता के बिंदु पूर्णतः काले होते हैं अतः विपर्यास अच्छा होता है। लेकिन इसकी बात करें विवर्तन का तो विवर्तन में न्यूनतम तीव्रता के जो बिंदु हैं पूर्णतः काले नहीं होते हैं अतः विपर्यास अच्छा नहीं होता है। इस प्रकार 4 अंतर है। 4 अंतर में आप लोगों को 4 अंतर याद होना चाहिए।
इस प्रकार आप नोट्स के माध्यम से इसको लिख कर याद कर लीजिए। ये आपको वीडियो कैसे लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं और लाइक सब्सक्राइब करें। थैंक यू।